हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत अच्छी है। आप सुनिए। बहुत दिनों से मैं अपने बच्चों को कहीं लेकर नहीं गई थी। सोचा चलो आज बच्चों को पार्क ले चलती हूँ। संडे के दिन में पार्क में अच्छी खासी भीड़ होती है। बच्चों को काफ़ी परेशानी भी होती है, पर क्या करूँ, एक संडे का दिन ही तो मिलता है घुमाने को। पार्क में पहुंचकर बच्चे काफ़ी खुश लग रहे थे। दोनों झूले पर बैठने की जिद कर रहे थे, पर कोई झूला खाली ना था। थोड़ी देर इंतज़ार कर रही थी कि कोई बच्चा उतरे तो मैं अपने बच्चों को बिठाऊं। पर मेरा बेटा, जो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो रुकने को तैयार नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करने लगा और चिल्लाने लगा। मैं उसे संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी सुनिए, मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैंने पलट कर देखा। कोई अधेड़ से अंकल थे जो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। बोले, आप यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाइए। मेरी बीवी आपके बच्चे को देखकर बहुत डर रही है। पता नहीं ऐसे लोग अपने पागल बच्चों को लेकर पार्क में आते ही क्यों हैं। बड़बड़ाते हुए वो बिना मेरा जवाब सुने वहाँ से चले गए। मैं बस उन्हें देखती रह गई। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें डर लग रहा है? इस दुनिया में तो कितने बुरे बुरे लोग रहते हैं जिनकी कोई पहचान भी नहीं होती। कब कौन क्या कर दे। पर मेरा बेटा तो बिल्कुल सीधा साधा सा है। उसे तो किसी से कोई मतलब भी नहीं है। फिर उनकी बीवी मेरे बेटे में ऐसा क्या दिख गया जो उन्हें डर लग रहा है? ऐसा ही तो होता है हर बार। कितनी बार मैंने बिना गलती के भी अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगी है। उसने अपने भोलेपन में अगर किसी को छू भी लिया तो वो उस पर पागल होने का ठप्पा लगा देते हैं कि नॉर्मल बच्चे किसी मॉल में जाकर शैतानी नहीं करते। कितनी बार देखा है बच्चों को मॉल में जाते ही खिलौने लेकर इधर उधर भागते हुए। उनसे तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर अगर मेरे बेटे से कोई सामान गलती से गिर भी जाए तो सब आ जाते हैं। मैडम, आप बच्चे को पकड़ के रखिए, बोलने, और मैं तो बिना बात के ही माफ़ी मांग लेती हूँ। अब तो मैंने हर जगह आना जाना भी बंद कर दिया है। पर अब आज पार्क में भी ये सब, अगर मैं यहाँ से भी भाग गई तो अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? नहीं, मैं नहीं भाग सकती। कहाँ कहाँ से भागूंगी? किधर किधर जाना बंद करूँगी? नहीं, अब मुझे अपने बेटे के लिए इस समाज से, इसकी सोच से लड़ना ही पड़ेगा। मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। मैंने अपने बेटों का हाथ पकड़ा और जहाँ वो अंकल आंटी बैठे थे उनके बिल्कुल पास वाले झूले पर अपने बच्चों को बिठा दिया। वो आंटी ऐसे डर रही थी जैसे मेरा बच्चा कोई भूत हो, पर मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। तो वो अंकल फिर से मेरे पास आकर चिल्ला कर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से चली जाओ, पर तुम तो और मेरे पास ही अपने बच्चों को लेकर आ गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती, पर आप ये जान लीजिए कि मैं अपने बेटे की माँ हूँ। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं और नहीं जाऊँगी। आपकी बीबी को लग रहा है डर मेरे बच्चों से, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं लग रहा। शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम है जो इन छोटे बच्चों से डर रही है, इसलिए आप उन्हें घर लेकर जाएं। आगे शायद उनकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो अपना रुतबा और अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चले गए। मैंने अपने बच्चों को और तेज झूला झुला दिया, मन में ये सोचकर कि अब मैं तुम्हें अपनी कमज़ोरी नहीं, ताकत बनूंगी और हर जगह तुम्हारे हक की आज़ादी तुम्हें दिलाऊंगी। दोस्तों, जब भी हम अपने विशेष बच्चों को लेकर घर से निकलते हैं तो ऐसे ही कुछ लोग हमें मिल जाते हैं
मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जो लोग हमारे बच्चों को ना समझे, हमें उनके डर से अपने बच्चों की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आज इस कहानी में छिपे संदेश को समझ गए होंगे। धन्यवाद।